संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बीते वीडियो में हम लोग स्पिनर के बारे में पढ़े थे, उसी संबंधित आज का वीडियो में रेंज के बारे में पढ़ेंगे। रेंज क्या होता है, किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करने से किस किस नट बोल्ट को हम लोग खोल सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और फिगर के साथ देखेंगे, पहचानेंगे। तो चलिए देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। रेंज, आज का टॉपिक क्या रहेगा? रेंज। तो रेंज, रेचेट रेंज जो होता है, रेचेट रेंज किसे कहते हैं, चलिए परिभाषा से समझेंगे। रेचेट रेंज के दो भाग होते हैं, एक रेचेट हैंडल व बक्स स्पिनर या सॉकेट। बक्स को नट या बोल्ट हेड में फंसाकर रेचेट हैंडल की सहायता से उसे घुमाया जाता है। रेचेट मैकेनिज्म की सहायता से हैंडल को आगे पीछे चलाने पर बक्स एक ही दिशा में घूमता है। आवश्यकता अनुसार विपरीत दिशा में घुमाने के लिए इसमें एक लीवर होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्पिनर को बार बार नट या बोल्ट हेड पर सेट नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग नट बोल्ट को खोलने या टाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रेचेट रेंज जो है, बिल्कुल इसको फिगर के साथ इसको हम जानेंगे कि देखिए ये दो होल रहता है। ठीक है, एक स्क्वायर पिन रहता है और एक रिवर्सिंग लीवर रहता है और एक हैंडल रहता है। उसी से क्या करते हैं हम लोग, लीवर जो होता है उसी में मतलब इसका बड़े लाभ होता है। ठीक है, स्पिनर को क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एक बार लगाते हैं, फिर हेड में फिर लगाते हैं, फिर खोलते हैं, फिर लगाते हैं, फिर खोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर उस जगह में बिल्कुल जगह है, स्पेस है, तो हम लोग एक बार उस नट में फंसाकर, नट के हेड में फंसाकर उसको हम लोग आराम से कस सकते हैं, मतलब बार बार खोलने और लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। इस प्रकार की रेंज को रेचेट रेंज कहते हैं। ठीक है, सेकेंड में आएंगे चेन पाइप रेंज। चेन पाइप रेंज किससे कहते हैं, किस किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा के साथ जानेंगे चेन पाइप रेंज। चेन पाइप रेंज, ठीक है, इसमें रेंज के एक सिरे पर दो प्लेट लगी होती है, दो प्लेट लगी होती है। इन प्लेटों के सिरों पर खांचे बने होते हैं तथा एक चेन रेविट द्वारा इससे जुड़ी होती है। पाइप को पकड़ने के लिए इससे पाइप पर लपेटकर रेंच में बने ग्रुप में फंसा दिया जाता है। अब रेंच को घुमाने पर पाइप भी रेंच के साथ घूमता है। ठीक है, इस प्रकार की रेंज को क्या कहते हैं, चेन पाइप रेंज कहते हैं। ठीक है, इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पाइपलाइन पर प्रयोग करते हैं। लिखा ही है कि चेन पाइप रेंज। अक्सर हम लोग किसी पाइप को खोलने की आवश्यकता है या पकड़ने की आवश्यकता है, तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, चेन पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। और इसमें इतना अच्छा से मतलब पकड़ लेता है कि पाइप को आराम से जकड़ लेता है, इधर उधर घूमने नहीं देता है, फिसल नहीं देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कुछ पाइप को पकड़ते हैं तो चेन पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको हम लोग जानेंगे। देखिए चेन है, बिल्कुल चेन की भांति बनाते हैं और दो उसमें क्या होता है, दो प्लेट होती है। दो प्लेट को हम लोग स्क्रू के द्वारा, दो प्लेट को स्क्रू के द्वारा ग्रुप में उसमें क्या करते हैं, उसमें फंसा देते हैं और उसको में आराम से लॉक कर देते हैं और आवश्यकता अनुसार उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। एक हैंडल रहता है बड़ा सा। ठीक है, इसी प्रकार के रेंज को क्या कहते हैं, चेन पाइप रेंज कहते हैं। नेक्स्ट में आएंगे पाइप रेंज। पाइप रेंज किससे कहते हैं, एक पाइप रेंज दर्शाया गया है, इसमें हैंडल में एक सिरे पर स्थिर जबड़ा होता है तथा दूसरे सिरे पर चल जबड़ा होता है, मतलब एक मूवेबल जा होता है और एक फिक्स जा होता है। एक नट की सहायता से, एक बिल्कुल नट लगा होता है, आगे पीछे चलाया जाता है। नट के सहायता से क्या होता है, आगे पीछे चलाते हैं। दोनों जबड़े पर दांते कटे होते हैं। इसमें किसी भी पाइप पर ये आसानी से पकड़
बना लेती है। इसका साइज रेंच की पूरी लंबाई के द्वारा दिया जाता है, मतलब जितना साइज रहेगा उसी लंबाई को ऊपर देते हैं। और अक्सर इसको कितना मिलीमीटर से कितने मिलीमीटर पाए जाते हैं, 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक इस साइज में पाए जाते हैं। उसके बीच में किसी भी मतलब छोटे से लेकर बड़े साइज के नट या बोल्ट को या पाइप को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। ठीक है, इस सब काम के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं। मतलब अधिकतर जैसे कि आपका चेन रेंच हो गया, पाइप रेंच, ये पाइप लाइन पर काम होता है। लेकिन पाइप रेंच होता है ये हम लोग ऐसे जो भी नट बोल्ट रहेगा उसको भी हम लोग आसानी से ढीला या टाइट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर इसका हम लोग पाइप लाइन पर ही काम करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, पाइप रेंच का नाम रखा गया है। नेक्स्ट में आएंगे स्ट्रेप रेंच। ठीक है, स्ट्रेप रेंच किससे कहते हैं, इसको परिभाषा के साथ हम लोग जानेंगे, फिगर के साथ समझेंगे। ठीक है, देखेंगे जब पाइप रेंच या चेन पाइप रेंच के द्वारा किसी पाइप को पकड़ते हैं तो पाइप पर निशान पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। मुलायम धातुओं को के पाइप तो दब पर भी जाते हैं। इससे चेन के स्थान पर एक कैनवास बोल्ट या क्लिप लगा होता है। बेल्ट को क्लिप में लगाकर पाइप को कस लेते हैं, इससे पाइप की सतह खराब नहीं होती है। ठीक है, एक बिल्कुल आपका जैसे कि चेन पाइप रेंच उसी टाइप का होता है, उसमें भी एक हैंडल रहता है और 2 प्लेट रहता है, और बिल्कुल उसमें कि चेन रहता है लेकिन इसमें रोप टाइप का रहता है। ये रोप टाइप का रहता है, उसी में एक सिरे पर क्या करते हैं, उसको हम लोग स्क्रू के द्वारा उसमें मतलब पकड़ ये फिक्स कर लेते हैं, और उसको हम लोग पाइप का साइज के अनुसार क्या करते हैं, उसको हम आराम से उसको लपेट लेते हैं और उसमें एक स्लट जब बनी तो स्लट में फंसा कर उसको क्लेम कर लेते हैं, और आसानी से क्या करते हैं हम लोग, पाइप को पकड़ लेते हैं, पाइप को पकड़ लेते हैं। इस सब कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप रेंच का प्रयोग करते हैं, आसानी से पाइप को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार की रेंच को क्या करते हैं, स्ट्रिप रेंच कहते हैं। ठीक है, फिगर के साथ इसको हम लोग समझेंगे, पहचानेंगे। इसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट में एलन की। ठीक है, एलन की बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के एल की भांति बने होते हैं, एल की भांति बने होते हैं। चलिए इसको हम लोग परिभाषा से जानेंगे। मशीनों में कोई तंग स्थानों पर एक विशेष प्रकार के हेड वाले स्क्रू या बोल्ट का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनके हेड सिलिंड्रिकल होते हैं तथा उनकी बाहरी सतह सीधी नर्लिंग की गई होती है। इनके हेड के बीच में हेक्सागोनल होल होता है। इस होल में एलेंकी को लगाकर घुमाया जाता है। यह एलेंकी एक स्टील की षट्भुजाकार रॉड को 90 डिग्री पर मुड़कर बनाई जाती है और 2 मिलीमीटर तक की एलेंकी की उपलब्ध होती है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस प्रकार की मतलब जहाँ पर बहुत तंग स्थान होता है, बहुत ये जगह है, शॉर्ट जगह है, तो उस जगह में हम लोग या बहुत सारे देखते हैं हम लोग मशीन में उसके बॉडी में कुछ बोल्ट लगा हुआ रहता है। बिल्कुल उस बॉडी में कुछ गहराई मतलब ये कर लिया जाता है, उसी में उसके अंदर में क्या होता है कि हम लोग कोई बोल्ट लगा लेते हैं, मतलब दूसरे पार्ट्स को उसके साथ में पकड़ लेते हैं। तो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलेंकी बोल्ट का प्रयोग करते हैं। और एलेंकी बोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, एलेंकी के द्वारा ही इसको हम लोग ढीला या टाइट कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें क्या करते हैं, एलेंकी जो बोल्ट होता है, एलेंकी बोल्ट बिल्कुल उसका बॉडी जो होता है, बॉडी में थ्रेड बने होते हैं, और उसका हेड जो होता है, हेड में ऊपरी भाग पर क्या करते हैं, उसमें सिलिंड्रिकल मतलब होल बनाते हैं और उसमें फलक बनाते हैं, 4 फलक 6 फलक उसमें होता है, और उसी में हम लोग एलेंकी के द्वारा क्या करते हैं, उस बोल्ट को हम लोग ढीला या टाइट कर सकते हैं। चलिए इसको फिगर के साथ इसको हम लोग समझेंगे कि किसको बोलते हैं एलेंकी बोल्ट और किसको बोलते हैं एलेंकी। ठीक है, एलेंकी मतलब बिल्कुल हम लोग एलेंकी जो होता है, जो आपका एलेंकी बोल्ट रहता है, उस बोल्ट को हम लोग एलेंकी के द्वारा उसको ढीला या टाइट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, एलेंकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आएंगे हम लोग क्या, टूल पोस्ट स्पिनर। नेक्स्ट में क्या, टूल पोस्ट स्पिनर। यह एक प्रकार का कॉम्बिनेशन स्पिनर है, टूल पोस्ट में टूल को पकड़ने के लिए लगे स्क्रू को कसने या खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टूल पोस्ट स्पिनर जो है बिल्कुल हम लोग जो स्पिनर कल पढ़े थे उसी टाइप का, एक साइड में क्या रहता है पूरा ओपन रहता है, और एक साइड में मतलब उसमें अंदर तरफ उसमें ड्रिल करके उसको एक स्क्वायर बनाया जाता है, और उस बीच में क्या करते हैं हम लोग एक
कुछ भी मतलब साइज़ का जो रहता है उस साइज़ में उसी साइज़ का नट या बोल्ट को हम लोग ढीला या टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार की स्पिनर को क्या कहते हैं, टूल पोस्ट स्पिनर। ये अधिकतर टूल पोस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग लीवर जबड़ा रेंच, लीवर जा रेंच। ठीक है, नेक्स्ट में क्या, लीवर जा रेंच। यह एक विशेष प्रकार की रेंच है जिसमें हम जब को पकड़कर लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के पश्चात हाथ से छोड़ने पर भी यह जब को नहीं छोड़ता है। जब तक इसका लॉक या लॉक न खोल जाए इसमें एक जबड़ा बॉडी में स्थिर होता है तथा दूसरा पिन एक पिन द्वारा बॉडी में फिट रहकर लीवर द्वारा जबड़े को कम या अधिक खोलता है तथा लॉक करता है। इस प्रकार की रेंच को क्या करते हैं, ये प्लेयर, जैसे कि प्लेयर रेंच का हम प्लेयर क्लेम वाइस की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की रेंच को लीवर जा रेंच कहते हैं। इसमें एक फिक्स जो होते हैं, एक मोबाइल जो होता है। ठीक है, और एक सेटिंग स्क्रू होता है और एक नीचे लॉकिंग लीवर होता है। उसको हम लॉक कर सकते हैं, आराम से लॉक करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से पकड़ सकते हैं। उसमें लीवर जबड़ा जो रेंच होता है उसमें ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, लीवर जबड़ा रेंच नाम रखा गया। चलिए फिगर के साथ इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और फिगर देखने के साथ पता चल जाएगा किस टाइप का लीवर जबड़ा रेंच होता है या लीवर जा रेंच होता है। चलिए फिगर के साथ इसको हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि स्पिनर या रेंच का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम लोग स्पिनर क्या करते हैं, किसी नट बोल्ट को ढीला या टाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। और रेंच अक्सर हम लोग किसी भी पाइप लाइन पर, सिलिंड्रिकल जो भी जब रहेगा, सिलिंड्रिकल ये रहेगा, पाइप रहेगा, तो उस जगह हम लोग क्या करते हैं, रेंच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेंच और स्पिनर का प्रयोग करते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।